बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 19वें अध्याय की कथा स्वर सहित गाते हैं। प्रभु कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, हे प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। भगवान की इस कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, पढ़ने में जो गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ 19वें अध्याय में अथय कोन विंशोध्याय परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। 19वें अध्याय में कथा यही है। राजा परीक्षित मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डालकर और अपने महल को चले आते हैं। महल में आने के बाद भूख प्यास से जब शांति हुई तो कुछ समय के पश्चात राजा मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डालकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसा राजा सोच रहे हैं। और ये भी यहीं से आपकी कथा गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं, कथा स्वीकार करें। प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। राजा अपने महल में पश्चाताप कर रहे हैं मुनि महाराज के प्रति, अपने किए हुए कर्म को याद करके। सूतवाच बाबा सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। बाबा सूत जी कहते हैं वे अत्यंत उदास हो गए और पश्चाताप करने लगे। मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। बाबा सूत जी कहते हैं
महीपति स्वत तत्कर्म ग्रह्यम् विचिन्त्यन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यमत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। राजा परीक्षित पश्चाताप करते हैं, सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया उस ब्राह्मण मुनि के साथ में। ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाद दुरत्ययम् व्यसनम् नाति दीर्घात् तदस्तु कामम् त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मध्या। अद्यैव राज्यं बलमृदकोशम् प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्मे अभूत पापीयसी धीर्दिज देवगोभ्यः। राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने साधु मुनि महाराज के साथ में कैसा ये दुर्व्यवहार कर दिया। महीपतिवस्थम तत्कर्म गह्यम विचिन्त्य मनात् कृतं सुदुर्मना। ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाद दुरत्ययम् व्यसनम नाति दीर्घात्। अवश्य ही राजा के मन में खेद है, दुख है, सोच रहे हैं कि अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई विपत्ति आवेगी। राजा अपने ही मन में खुद से कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। मैंने जो पाप कर्म किया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा यदि मुझे किए हुए कर्म की सजा मिले तो। राजा ऐसा सोच रहे हैं और फिर कभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की अद्वैव राज्यम बल मृद कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुला नलो में। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की, राजा
मन में विचार करते हैं कि जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो, ऐसी कोई सजा मुझे मिली। दहस्व भद्रस्य पुनर्न में अभूत पापी असी धीर द्विज देवगोभ्य। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मालूम हुआ, इस प्रकार से सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि तभी राजा परीक्षित को मालूम हुआ। सचिंत्यन् मथा श्रीणोदयथा मुनि सुतोक्तो निरितिस्त तक्षकाख्यः। राजा इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के सांप से तक्षक मुझे डसेगा। राजा को सूचना मिल गई, मालूम हो गया कि मुनि महाराज के पुत्र ने जो श्राप दिया है कि तक्षक नाग मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान राजा को इस श्राप को सुनकर दुख नहीं हुआ, अपितु उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मेरे किए हुए पाप के कर्म की सजा मुझे मिल रही है, मिल गई। राजा को बहुत खुशी होती है, राजा परीक्षित बहुत खुश होते हैं। अथो बिहाये ममं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग सेवामधिमन्यमानम् उपविशत प्रायं मर्त्यनद्याम। यावैलच्छसि तुलसी विमिश्र कृष्णांग घृणेन्यवभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्रसे सान कस्तां न सेवेत मणिमरीष्यमा। कस्तां न सेवेत मणिमरीष्यमाण। राजा इस बात को सोचकर बहुत खुश हुए कि अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक के
भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर राजा आमरण अनशन व्रत लेकर के वे गंगा तट पर बैठ गए। आमरण अनशन लेकर गंगा जी के किनारे जाकर राजा बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती माता तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करिए, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर मां शेरा वाली की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, YouTube चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ राजा को बहाना मिल जाता है। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दध्यो मुकुन्दाग्रि मनाभ्यभावो मुनिव्रतो मुक्ते समस्त संग तत्रोपजागृमुर्भुवनं पुनानानाम् महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संत। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करिए, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहेगी मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। गलती को क्षमा करिए आप लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।